तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये स्लाइम सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सेकंड पार्ट को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत शिजुको के पास से होती है, जहां पर हम देखते हैं कि उस अनजान बंदे ने शिजुको के अंदर अपनी फायर स्पिरिट डाल दी होती है। तभी वहां पर एक डीमन बर्ड आ जाता है जो उस बंदे से बहुत नफरत करता था और यहाँ पर वो उससे बदला लेने आया था, जिस पर वो आदमी अपनी फायर स्पिरिट की पावर से शिजुको की बॉडी को कंट्रोल करता है और एक झटके में उस डीमन बर्ड को मार देता है। जिसके कुछ दिनों बाद शिजु एक दिन एक जंगल में टहल रही होती है। तभी उसे उसकी एक साथी दिखाई देती है जो एक डीमन के बच्चे के साथ खेल रही थी। तभी वो लड़की शिजुको को देख लेती है और वो शिजुको को उस डीमन बच्चे के बारे में किसी को बताने से मना करती है, जिस पर शिजु मान जाती है और वो दोनों साथ में मिलकर उस बच्चे के साथ खेलते हैं। जिसके बाद शिजुको की दोस्त उस डीमन के बच्चे को अपने मास्टर को दिखाने का फैसला करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मास्टर उस डीमन बच्चे को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब वो उस डीमन को अपने मास्टर को दिखाती है तब वो आदमी शिजुको को कंट्रोल करके उसके हाथों उस लड़की और डीमन के बच्चे दोनों को मरवा देता है, जिससे शिजुको को बहुत दुख होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शिजुको की नींद टूट जाती है और वो रिमुरु से मिलने जाती है और उसे कहती है कि आज वो यहाँ से चली जाएगी, जिस पर रिमुरु उसे कुछ दिन और रुकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो नहीं मानती। जिस पर रिमुरु शिजु से कहता है कि वो जब चाहे यहाँ आ सकती है। जिसके बाद शिजु अपने साथियों के साथ वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी शिजु के अंदर की फायर स्पिरिट बेकाबू हो जाती है और एक प्योर फायर स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर शिजुको के साथी बहुत हैरान होते हैं। जिस पर रिमुरु अपने गॉब्लिन साथियों से आसपास मौजूद सभी लोगों को इस जगह से दूर ले जाने का ऑर्डर देता है और उन एडवेंचरर को भी शिजु से दूर रहने को कहता है। लेकिन वो लोग शिजुको को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, जो सुनकर रिमुरु थोड़ा खुश होता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था कि वो एडवेंचर अच्छे लोग हैं। जिसके बाद रिमुरु उस फायर स्पिरिट से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हमलों का उस स्पिरिट पर कोई असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो फायर स्पिरिट अपने साथियों के साथ मिलकर रिमुरु पर हमला करने लगता है, जिस पर रिमुरु रांगा की मदद से उन हमलों से बच रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर वो उस स्पिरिट को कैसे हराए। तभी वो देखता है कि उन एडवेंचरों के मैजिक उन स्पिरिट पर काम कर रहे हैं, जिस पर रिमुरु उस एडवेंचर लड़की से उसके ऊपर मैजिक से अटैक करने को कहता है, जिस पर वो लड़की ऐसा ही करती है और रिमुरु उस अटैक को खा लेता है और उस अटैक को एनालाइज करके उनमें से 2 स्पिरिट को हरा देता है। लेकिन तभी एक स्पिरिट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है, जिससे वो एडवेंचर बहुत घायल हो जाते हैं। जिस पर रिमुरु रांगा से उन लोगों को वहाँ से ले जाने को कहता है और खुद उस मेन फायर स्पिरिट से लड़ने के लिए रुक जाता है। तभी वो फायर स्पिरिट अपनी कई सारी कॉपीज बना लेता है और रिमुरु को चारों तरफ से घेर लेता है, जिस पर रिमुरु अपने आइस अटैक से उन सभी कॉपीज को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस पर वो फायर स्पिरिट रिमुरु को अपने मैजिकल स्पेल में फंसा देता है और उस पर बहुत पावरफुल फायर स्पेल से हमला करता है, जिसे देखकर सभी लोगों को लग रहा होता है कि शायद रिमुरु मर गया है। लेकिन तभी रिमुरु उस फायर स्पेल को खा लेता है और उस फायर स्पिरिट को अपने एक मैजिकल वेब से बांध देता है और उस स्पिरिट को खा लेता है। जिसके कुछ देर बाद शिजु वापस नॉर्मल हो जाती है और इस दौरान हम उस फायर स्पिरिट को देखते हैं जो रिमुरु के पेट के अंदर होती है और उसके सामने वेल्डोरा होता है। जिसके बाद हम शिजुको को देखते हैं जिसे होश आता है और रिमुरु उसका ख्याल रख रहा होता है और अब शिजु काफ़ी खुश होती है, क्योंकि रिमुरु की वजह से शिजुको के अंदर की वो फायर स्पिरिट निकल गई थी। जिसके बाद रिमुरु शिजु से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर शिजु रिमुरु को अपने पास्ट के बारे में बताती है कि एक इंसान ने उसे इस दुनिया में समन किया था और वो इंसान डीमन से बहुत नफरत करता था और उसी आदमी ने उसके अंदर वो स्पिरिट डाली थी और उस आदमी की वजह से शिजुको को अपने कई साथियों को मारना पड़ा, जिसकी वजह से वो अंदर से टूट गई और उसने खुद को पूरी तरह उस आदमी के हवाले कर दिया। लेकिन एक दिन वो आदमी कहीं चला गया और उसने शिजुको को उसके किंगडम का ध्यान रखने का ऑर्डर दिया, जिस पर शिजु उस आदमी के किंगडम का ध्यान रखने लगी। लेकिन एक दिन एक हीरो ने उस किंगडम पर हमला कर दिया, जिस पर शिजु ने उस हीरो को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस हीरो से हार गई। लेकिन उस हीरो ने शिजुको को मारा नहीं, बल्कि उसे सही रास्ता दिखाया
और उस हीरो ने शिजुको को उसके फायर स्पीड पर कंट्रोल करना भी सिखाया और उस हीरो ने अपना मास्क भी शिजुको को दे दिया। जिसके बाद वो हीरो भी कहीं गायब हो गई। जिसके बाद शिजू ने उस आदमी को ढूंढने का फैसला किया ताकि वो उस आदमी से अपना बदला ले सके, लेकिन अब वो इन सब से बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो रिमुरु से उसके लिए उस आदमी से बदला लेने को कहती है, जिस पर रिमुरु मान जाता है। जिसके बाद शिजू रिमुरु से उसे खा जाने को कहती है क्योंकि वो अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। जिस पर रिमुरु शिजुको की आखिरी इच्छा को पूरा करते हुए उसे खा जाता है। तभी शिजुको के साथ ही शिजू से मिलने आते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शिजू वहाँ पर नहीं है और रिमुरु अब इंसान बन गया है। जिस पर रिमुरु उन सभी को पूरी बात बताता है, जिस पर वो लोग शिजुको के लिए बहुत खुश होते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। जिस पर रिमुरु उनकी विदाई के तौर पर उन्हें कुछ नए कपड़े देता है, जिसे पाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद रिमुरु शिजुको की एक ग्रेव बनाता है और उस आदमी से बदला लेने की कसम खाता है जिसने शिजुको को दुख पहुंचाया था। इसी दौरान हम एक और को देखते हैं जो एक रेगिस्तान में मरने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर एक आदमी आता है जो उस और के साथ एक सौदा करता है कि वो उसे कुछ खाना देगा और उसे एक नाम देगा, लेकिन बदले में उस और को उसके लिए काम करना होगा। जिस पर वो ऑर्क मान जाता है। जिसके बाद हम रिमुरु को देखते हैं जो अपने विलेज के डेवलपमेंट का काम करवा रहा होता है। तभी वो चुपके से अपने रूम में जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और अपना एक डॉपलगैंगर बनाता है। और जब वो अपने डॉपलगैंगर को चेक करता है तब वो देखता है कि वो नहीं लड़का है और नहीं लड़की, जो देखकर रिमुरु थोड़ा निराश हो जाता है। जिसके बाद रिमुरु रिक गार्ड से मिलता है जो रिमुरु से पूछने आया था कि क्या वो आज रात उनके साथ खाना खाएगा या नहीं, क्योंकि रिमुरु ज़्यादातर स्लाइम वाला ही खाना खाता था। तभी रिमुरु को याद आता है कि अब उसके पास एक ह्यूमन बॉडी है, यानी कि अब वो इंसानों वाले खाने खा सकता है। इसलिए रिमुरु रिक गार्ड से आज रात बहुत बड़ी दावत रखने को कहता है। जिसके बाद रिमुरु रांगा और अपने कुछ साथियों के साथ रात के दावत के लिए शिकार करने के लिए निकल जाता है और इस दौरान रिमुरु अपने साथियों से अलग होकर उसी जगह पर जाता है जहां पर वो पहली बार वेल्डोरा से मिला था और वो वहां पर शिजुको के मास्क को टेस्ट करता है, जिस पर उसे पता चलता है कि इस मास्क की वजह से रिमुरु अपनी पावर को दूसरे लोगों से छुपा सकता है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि कुछ लोगों ने उसके साथियों पर हमला कर दिया है, जिस पर रिमुरु अपने साथियों की मदद करने के लिए निकल जाता है। इसी दौरान हम रिमुरु के साथियों को देखते हैं जो उन आदमियों से लड़कर बहुत घायल हो चुके थे। तभी रिमुरु वहां पर आ जाता है और अपने घायल साथी को अपनी पावर से एक झटके में हील कर देता है। जिसके बाद रिमुरु अपने साथियों से पूछता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, जिस पर रिमुरु के साथी बताते हैं कि ये लोग ओगरे हैं और जब वो लोग यहाँ से गुजर रहे थे तभी उनके साथ नोकझोंक हो गई और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। जिस पर रिमुरु उन ओगरे को शांत करने की कोशिश करता है और उन्हें बातचीत करने को कहता है, लेकिन वो लोग रिमुरु के मास्क की वजह से उसे अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं और उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिस पर रिमुरु रांगा से सामने वाले ग्रुप की एक लड़की के मेंबर को हैंडल करने को कहता है और बाकी लोगों को उस पर छोड़ देने को कहता है। जिसके बाद उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रिमुरु उनमें से एक आदमी को अपने एक पॉइजनस गैस से बेहोश कर देता है। तभी उस पर एक लेडी ओगरे हमला करती है, लेकिन रिमुरु उस लेडी को अपने वेब से बांध देता है और उनके एक साथी की स्वॉर्ड तोड़कर उसे बहुत दूर उड़ा देता है। और रिमुरु की ये सारी एबिलिटी देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो लोग रिमुरु को जितना ताकतवर समझ रहे थे वो उससे ज़्यादा ताकतवर है। जिसके बाद रिमुरु एक बार फिर से उन लोगों को हार मानने को कहता है, लेकिन वो लोग हार मानने को तैयार नहीं होते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिमुरु वही मास्क वाला आदमी है जिसने उनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पर रिमुरु उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग उसे कोई और समझ रहे हैं, लेकिन तभी उन लोगों का एक साथी रिमुरु के हाथ को काट देता है, जिससे उन लोगों को लगता है कि अब वो लोग बहुत ही आसानी से रिमुरु से जीत जाएंगे। लेकिन तभी रिमुरु अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर लेता है, जिस पर वो रेड वाला आदमी रिमुरु पर अपने सबसे पावरफुल फायर मैजिक से अटैक करता है, पर रिमुरु को उस अटैक से कुछ नहीं होता। जिसके बाद रिमुरु उन सभी को अपनी रियल पावर दिखाता है, जिससे आसपास काले बादल छा जाते हैं और रिमुरु की ऐसी पावर देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि रिमुरु वो आदमी नहीं है जिसने उनके विलेज को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि वो आदमी रिमुरु जितना पावरफुल नहीं था। जिसके बाद वो लोग रिमुरु से माफ़ी मांगते हैं क्योंकि उन लोगों ने बिना कुछ जाने उस पर हमला करना शुरू कर दिया था। जिस पर रिमुरु उन्हें माफ़ कर देता है और उन्हें अपने विलेज में इनवाइट करता है। जिसके बाद वो सभी रिमुरु के विलेज के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम रिमुरु को देखते हैं जो गॉब्लिन का बनाया हुआ खाना पहली बार टेस्ट करता है और उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। जिसके बाद सभी गॉब्लिन्स पार्टी करने में बिजी हो जाते हैं और इस दौरान हम उस ओगरे के लीडर और रिमुरु के कुछ साथियों को देखते हैं
जो आपस में उस ओगरे के लीडर के विलेज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर उन ओगरे का विलेज डिस्ट्रॉय कैसे हो गया। जिस पर वो लीडर उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले ऑर्क के एक बहुत बड़े झुंड ने उनके विलेज पर हमला कर दिया था और उनके विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया और उन ऑर्क को एक मास्क वाला बंदा कंट्रोल कर रहा था। इसलिए उस लीडर ने रिमोरू पर गलती से हमला कर दिया था और रिमोरू के साथ ये जानकर काफी हैरान होते हैं कि ऑर्क की एक बहुत बड़ी आर्मी ने ऐसा किया, क्योंकि ज्यादातर ऑर्क झुंड में रहना पसंद नहीं करते थे। तभी वहां पर रिमोरू आ जाता है, जो ओगरे के लीडर को उसके अंडर काम करने को कहता है और बदले में वो उन्हें रहने की जगह और खाना ऑफर करता है। और रिमोरू उन सभी को ऐसा ऑफर इसलिए दे रहा था क्योंकि वो जानता था कि आज नहीं तो कल वो ऑर्क उसके विलेज पर भी हमला जरूर करेंगे। इसलिए वो ताकतवर लोगों को अपने विलेज में शामिल करना चाहता था। जिस पर ओगरे का लीडर इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है और जंगल में जाकर इस बारे में सोचने लगता है। जिसके अगले दिन वो लीडर रिमोरू के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर रिमोरू काफ़ी खुश होता है और उस लीडर से उसके बाकी के साथियों को यहाँ पर बुलाने को कहता है। जिस पर वो लीडर अपने सभी साथियों को वहाँ पर बुलाता है, जिसके बाद रिमोरू उन सभी को उनका नया नाम देने का फैसला करता है। लेकिन उस लीडर के साथी रिमोरू को ऐसा करने से मना कर रहे होते हैं, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा ताकतवर लोगों को नाम देने से नाम देने वाले इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन रिमोरू उन सभी की बातों को अनदेखा कर देता है और उस लीडर को नाम देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वह जैसे ही उस लीडर को नाम देने वाला होता है, रिमोरू बेहोश हो जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद रिमोरू को वापस होश आता है और वो देखता है कि वो कुछ अनजान लोगों से घिरा हुआ है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये वही ओगरे हैं जो रिमोरू के नाम देने की वजह से अब इवॉल्व हो गए थे। जिसके बाद हम ऑर्क की एक बहुत बड़ी आर्मी को देखते हैं जो लिजर्ड के इलाके की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जिस पर कुछ लिजर्ड ये खबर अपने लीडर को देने जाते हैं, जिस पर उनका लीडर अपने साथियों से उन ऑर्क की तादाद पूछता है। जिस पर वो लिजर्ड बताते हैं कि वो ऑर्क लगभग 2 लाख के करीब हैं। जो सुनकर उन लिजर्ड का लीडर बहुत हैरान होता है, क्योंकि ऑर्क इतने बड़े झुंड में काम नहीं करते थे और उस लीडर को समझ आ जाता है कि जरूर कोई बहुत ही ताकतवर ऑर्क उन सभी ऑर्क को कंट्रोल कर रहा है। जिस पर वो लीडर अपने बेटे को बुलाता है और उसे एक काम देता है। जिसके बाद हम हाकुरो को देखते हैं जो गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है और दूर से रेमोरू और बेनीमारू ये देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सुई आ जाता है जो रिमोरू को बताता है कि कुछ लिजर्ड मॉन्स्टर उनके विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसके बाद हम उन लिजर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं जो गॉब्लिन के विलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि लिजर्ड के लीडर ने अपने बेटे से गॉब्लिन्स की मदद लाने को कहा था ताकि वो लोग मिलकर उन ऑर्क्स के खिलाफ लड़ सके। जिसके अगले दिन सूना सभी लोगों के लिए कपड़े बना रही होती है और सूना कपड़े बनाने में बहुत अच्छी होती है। इसलिए रिमोरू सूना की कपड़े बनाने की स्किल को देखकर उसे विलेज के सभी लोगों के लिए कपड़े बनाने का काम दे देता है। तभी सिनोन रिमोरू को वहाँ से चलने को कहती है, क्योंकि उसने रिमोरू के लिए खाना बनाया था। जिस पर सिनोन और सूना में रिमोरू के लिए लड़ाई हो जाती है, क्योंकि वो दोनों रिमोरू को अपने साथ रखना चाहती थी और उनकी लड़ाई देखकर डॉर्फ ब्रदर्स को काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। तभी रिमोरू सूना से कहता है कि अभी वो खाना खाने जा रहा है और खाना खाने के बाद वो वापस आकर उसका काम देखेगा। जिस पर सूना मान जाती है। जिसके बाद रिमोरू सिनोन का खाना टेस्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में आता है, जहाँ पर बेनीमारू और उसके साथी भी होते हैं। जिस पर रिमोरू उन लोगों को भी सिनोन का खाना टेस्ट करने को कहता है, लेकिन वो सभी लोग अलग अलग बहाना बनाकर सिनोन का खाना टेस्ट करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद सिनोन रिमोरू के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना लेकर आती है, जिसे देखकर रिमोरू के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो खाना बहुत अजीब दिख रहा होता है और रिमोरू को बेनीमारू और बाकी सभी पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने रिमोरू को नहीं बताया था कि सिनोन को खाना बनाना नहीं आता है और रिमोरू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो सिनोन का खाना खाए तो खाए कैसे। जिस पर रिमोरू आंख बंद करके उस खाने को टेस्ट करने की सोचता है, लेकिन वो आखिरी समय पर खुद को रोक लेता है और वो खाना गलती से गोबेटा खा लेता है, जिससे गोबेटा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद रिमोरू वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान हम उन लिजर्ड मॉन्स्टर को देखते हैं, जिन्हें पता चलता है कि गॉब्लिन और डायरवुल्फ अब मिलकर रहने लगे हैं और उनका लीडर एक स्लाइम है, जो सुनकर गैबिरो काफ़ी हैरान होता है। जिसके बाद हम रिमोरू को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि लिजर्ड क्लैन का यंग प्रिंस गैबिरो उससे बात करना चाहता है। जिस पर रिमोरू अपने साथियों के साथ उन लिजर्ड मॉन्स्टर से मिलने चला जाता है। जिसके बाद गैबिरो रिमोरू की इंसल्ट करने लगता है और उन सभी को उसके अंडर काम करने को कहता है और कहता है कि अगर वो लोग उसके अंडर काम नहीं करेंगे तो वो लोग ऑर्क्स के हाथों मारे जाएंगे। जिस पर रिमोरू रांगा को बाहर बुलाता है और गैबिरो को डराने को कहता है, लेकिन गैबिरो रांगा को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता और वो रांगा से कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे उस स्लाइम के चुंगल से आज़ाद कर देगा। जिस पर रांगा गैबिरो से पहले खुद को साबित करने को कहता है
और इसके लिए उसे उसके एक साथी से लड़ने को कहता है और गोबेटा को गेबिरो से लड़ने के लिए भेज देता है। और उस लड़ाई में गोबेटा बहुत ही आसानी से गेबिरो को हरा देता है, जिस पर बाकी के लिजर्ड गेबिरो को लेकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रिमोरू अपने साथियों के साथ मिलकर उन ऑर्क से लड़ने का प्लान बना रहा होता है। तभी सुई को अपने डॉपलगैंगर से खबर मिलती है कि एक ड्राइड रिमोरू से मिलना चाहती है और ड्राइड का नाम सुनकर रिमोरू के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि ड्राइड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और वो उस ड्राइड को अपने विलेज में आने के लिए इन्वाइट करता है। तभी वो ड्राइड वहाँ पर आ जाती है और रिमोरू से उन ऑर्क से लीडर को हराने में उसकी मदद मांगती है, क्योंकि वो ऑर्क्स उसके फॉरेस्ट की ओर बढ़ रहे थे। जिस पर बेनीमारू उस स्पिरिट से पूछता है कि उसके फॉरेस्ट में गॉब्लिन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर मौजूद हैं, तो वो उनसे मदद क्यों नहीं मांगती। जिस पर ट्रे बेनीमारू से कहती है कि वो ओगरे के पास मदद मांगने जाती, पर ओगरे की आर्मी पहले ही खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पर रिमोरू से मदद मांगने आई है, क्योंकि वो जानती थी कि रिमोरू बहुत पावरफुल है। जिस पर रिमोरू ट्रे से कहता है कि वो पहले चेक करेगा कि ऑर्क लॉर्ड कितना पावरफुल है, क्योंकि वो फालतू में अपने साथियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जिस पर ट्रे रिमोरू को बताती है कि ऑर्क लॉर्ड के पास 2 लाख सोल्जर्स की आर्मी है, जिनके पास एक अजीब सी एबिलिटी है और उनके ऑर्क लॉर्ड को सिर्फ रिमोरू हरा सकता है, क्योंकि सिर्फ वही ऑर्क लॉर्ड से ज़्यादा पावरफुल है। और ऑर्क लॉर्ड के सामने आने के पीछे एक माजिन का हाथ है, जो शिजुको के डेथ के पीछे भी है। जिस पर रिमोरू ऑर्क की आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उससे लड़ने के लिए एक प्लान बनाने लगता है, जिसमें उसे लिजर्ड मैन की आर्मी की जरूरत होती है। जिस पर सुई लिजर्ड मैन से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद हम गेबिरो को देखते हैं, जो गोबेटा से अपनी हार पर अभी भी गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर वो माजिन आ जाता है, जो गोबेरो को बताता है कि ऑर्क लॉर्ड जल्दी ही उसके टेरिटरी में पहुँचने वाले हैं, इसलिए उसे जल्दी से वापस जाकर अपनी आर्मी को उससे लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। जिस पर गेबिरो वापस अपने बेस पर जाने लगता है। इसी दौरान सुई लिजर्ड मैन के लीडर के पास बात करने पहुंच जाता है, जहां एक लिजर्ड मैन उसकी बेइज्जती करने लगता है, जिस पर वो उसे मारने वाला होता है, पर लिजर्ड मैन के लीडर के कहने पर वो रुक जाता है। जिसके बाद सुई लिजर्ड मैन के लीडर से कहता है कि उसके मास्टर रिमोरू उन लोगों की उस ऑर्क लॉर्ड से लड़ने में मदद करेंगे, लेकिन उनकी आर्मी को यहाँ पर आने में 3 दिन लगेंगे, इसलिए तब तक लिजर्ड मैन की आर्मी को ऑर्क लॉर्ड की आर्मी को 3 दिन तक रोक कर रखना पड़ेगा। जिस पर लिजर्ड मैन का लीडर मान जाता है, क्योंकि वो सुई की पावर देखकर समझ गया था कि उनका लीडर काफ़ी पावरफुल होगा। जिसके बाद सुई वहाँ से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद गेबिरो वहाँ पर आता है, जो अपने फादर से उन ऑर्क की आर्मी से लड़ने चलने को कहता है, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी के अंदर आ गए थे। जिस पर गेबिरो के फादर उसकी बात नहीं सुनते। जिस पर गेबिरो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने फादर को बंदी बना लेता है और उन्हें जेल में बंद कर देता है और अपनी आर्मी के साथ ऑर्क की आर्मी पर अटैक करने के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसका अगला पार्ट चाहिए तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।